आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। डिजिटल मुनीम जी ऐप को इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक व्यापारी को या मुनीम को अपने व्यापार का पूरा हिसाब लिखने में व देखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को हम लोग कैसे दूर करेंगे, तो इस ऐप के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यह किसी भी प्रकार का व्यापार है और इस व्यापार के आप मालिक हैं या अकाउंटेंट की आप यहाँ पर जॉब करते हैं। व्यापार किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यापार चाहे छोटा हो या व्यापार बड़ा हो। परचूने की दुकान हो सकती है, दुकान चाहे छोटी हो या बड़ी हो। स्पेयर पार्ट्स की दुकान हो सकती है, दवाइयों की दुकान हो सकती है, फर्नीचर की दुकान हो सकती है, या किसी भी प्रकार की ऑटोमोबाइल एजेंसी हो। ऑटोमोबाइल एजेंसी बस की, कार की, ट्रक की, किसी भी प्रकार की एजेंसी हो सकती है। गारमेंट्स का बिजनेस हो, चाहे आप सिले सिलाए कपड़े बेचते हो या बिना सिले कपड़े बेचते हो। आपकी मोबाइल की दुकान हो सकती है या कंप्यूटर के पार्ट्स की दुकान हो सकती है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है। यानी कि इनमें से आपका किसी भी प्रकार का व्यापार है या इनसे अलग कोई भी व्यापार है। यदि आप अपने व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं चढ़ाते, तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आप अपने व्यापार की बिजनेस रिपोर्ट नहीं देख सकते। बिजनेस रिपोर्ट का मतलब है, यदि आपसे पूछा जाए कि आपके व्यापार में कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना सामान बचा हुआ है, तो बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आप नहीं बता सकते। यदि आपसे पूछा जाए कि आप पूरे साल में कितना कमा लेते हैं, आपकी फर्म कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आप ये भी नहीं बता सकते। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी फर्म का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर का मतलब है कि आपने पूरी साल में कितना सामान बेचा, चाहे उधार सामान बेचा हो या नगद, तो टोटल सेल को टर्नओवर कहते हैं। तो बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आप ये भी नहीं बता सकते। और यदि आपसे पूछा जाए, यानी कि एक व्यापारी से पूछा जाए कि आपकी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यह सब रिपोर्ट बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप चाहते हैं कि हमारे व्यापार में इस तरह की कोई भी समस्या ना आए, तो यह डिजिटल मुनीम जी ऐप आपके लिए है। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब दें। तो पहला सवाल है कि क्या आप अपने व्यापार का पूरा हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरा सवाल है, या आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आप घर बैठे ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं जो आपके व्यापार को एक नई दिशा में आगे बढ़ाए या आपको रोजगार के अवसर प्रदान करे। यदि आपका जवाब है हाँ, तो यह डिजिटल मुनीम जी ऐप आपके लिए है। तो जितने भी टॉपिक आपको सिखाए जाएं, सभी टॉपिक को आप नोटबुक में नोट करते चलें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास की विषय सूची, यानी कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम कौन होता है। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि हिसाब को कितने प्रकार से हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी कि रजिस्टर या कंप्यूटर में हिसाब लिखने में क्या अंतर होता है। और लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन क्या है। तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। लेन मतलब टेक, कि व्यापार में हमने क्या लिया, और देन मतलब गिव, कि व्यापार से हमने क्या दिया। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए ये आपका कोई व्यापार है और इस व्यापार में बहुत सारा लेन देन होता है। तो आपके सामने काफ़ी टॉपिक्स आ रहे हैं। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आप ये मान के चलें कि व्यापार में ये सभी लेन देन हुआ है, तो इन सभी लेन देन का हिसाब किताब लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो हमने अपने व्यापार में क्या सामान खरीदा, ये भी एक लेन देन है, और हमने व्यापार से क्या सामान बेचा, ये भी एक लेन देन है। तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक है हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम कौन होता है। तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखने वाला व्यक्ति ही मुनीम, यानी कि अकाउंटेंट कहलाता है। हिंदी में मुनीम या मुंशी कहते हैं और इंग्लिश में उसे अकाउंटेंट कहते हैं। तो जो व्यक्ति व्यापार के हिसाब को लिखता है उसे मुंशी, मुनीम या अकाउंटेंट कहते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि व्यापार में हिसाब को कितने प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है।
तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को रजिस्टर में या कंप्यूटर में या दोनों में सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई भी व्यापार है और आप इस व्यापार के मालिक हैं या आप अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, तो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मालिक अपने व्यापार का हिसाब बही खाते में सुरक्षित रखवाए या उसका हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रखवाए। व्यापार का पूरा हिसाब यदि व्यापारी बही खाते में लिखवाए या व्यापार का पूरा हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित करवाए तो दोनों में अंतर होता है। तो क्या अंतर है? मान के चलिए यह आपका व्यापार है और इस व्यापार में किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है, तो अब अकाउंटेंट यानी कि मुनीम का काम है कि उस हिसाब को बही खाते में लिखना। बही खाते में हिसाब लिखने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, तो व्यापार की पूरी बिजनेस रिपोर्ट प्रॉपर तैयार नहीं हो पाती, और जब रिपोर्ट तैयार नहीं होती तो हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, हमारी फर्म ने टोटल टर्नओवर कितना किया, यानी कि पूरी साल कितने रुपए का माल बेचा। तो अब हम समझते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। मान के चलिए यही आपका व्यापार है और इस व्यापार में लेन देन हुआ है, तो मुनीम का काम है उस व्यापार के हिसाब को कंप्यूटर में लिखना। और कंप्यूटर में किसकी मदद से लिखा जाएगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आपको प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट तैयार मिलेगी। आप देख सकते हो मेरे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, कितना पैसा मुझे लेना है, कितना पैसा मुझे देना है, हमारी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को जिस सॉफ्टवेयर में सुरक्षित किया जाता है उसी सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मान के चलिए यह एक मालिक है, यह चाहता है कि मैं अपने व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रखूं, तो कंप्यूटर में वह हिसाब को तभी सुरक्षित रख सकता है जब उसके कंप्यूटर में क्या हो? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से ही वह कंप्यूटर में हिसाब को सुरक्षित रख सकता है। व्यापार के हिसाब को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए बाजार में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सैप, बिजी, मार्ग सॉफ्टवेयर, व्यापार ऐप, टैली सॉफ्टवेयर, ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में हिसाब को सुरक्षित रखा जाता है। तो डिजिटल मुनीम जी ऐप से आपको टैली का पूरा कोर्स सिखाया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने कभी भी टैली सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया, आप बिल्कुल जीरो हैं और जीरो से एक्सपर्ट लेवल का टैली का कोर्स करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए डिजिटल मुनीम जी ऐप के साथ। यदि अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डिजिटल मुनीम जी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।